आज देखिए महाराजगंज में कहना नहीं चाहिए 75 बेड का अस्पताल बना है, लेकिन एक भी आपको सर्जन दिखाई नहीं देंगे। ये कैसा बात है? कैसा स्वास्थ्य मंत्री? मैं तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को मैंने कहना क्या, देखना, इनके बारे में बोलना पसंद नहीं करता। महाराजगंज के बारे में देखा जाए तो पूरे बिहार में महाराजगंज को बेईमानी में सबसे टॉप पे विधायक जी हैं जी। ऐसा नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कर रहा हूँ जी। आज मान लीजिए कि वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं जी। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहाँ रहते? आप बताइए, अभी चुनाव का दौर है, इस चुनाव का वर्ष है ना, इस टाइम चुनाव है, हमारा बेटा रहेगा, बाहरी नेता नहीं। बाहरी क्या होता है? बाहरी जैसे आज मान लीजिए कि विजय शंकर बाबा बाहरी है ना, माजी के उधर का रहने वाले हैं और यहाँ महाराजगंज में लड़ रहे हैं। चलिए आज हम 112 विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज में बानी, हमारा साथ है युवा दिलों के धड़कन, सब कोई देखेला, भौकाल लोग कहेला दूसरा क्षेत्र में कि अरे महाराजगंज में हुई एगो लइकवा बानू जो पूरा भौकाल टाइट करके चलेला, वह नीतीश द्विवेदी जी के साथ हम बानी। हमारा साथ है देख सकत नहीं, नीतीश द्विवेदी जी बानी, यहाँ के VIP पार्टी जौन मुकेश सहनी जी के पार्टी बा, वो पार्टी से यहाँ के दावेदारी ठोकले बानी महाराजगंज में कि हम वो पार्टी से अपन चुनाव लड़े विधानसभा के। बहुत एजा कड़ाके के एकदम लड़ाई बा, काहे कि यहाँ के पार्टी के, यहाँ के महागठबंधन से एजा के विधायक बानी, फिर भी यहाँ के अपन दावेदारी ठोकले बानी। नीतीश जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में और स्वागत बावे। देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज प्लेटफॉर्म माध्यम से जितने भी हमारे देश के लिए दर्शक देख रहे हैं, मैं उस सभी दर्शक को मैं सादर प्रणाम करता हूँ और आपको भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। युवा चेहरा बानी रहुआ, नया कैंडिडेट बानी रहुआ, अपने पार्टी के खिलाफ, अपने पार्टी के जो गठबंधन बा, वो गठबंधन के विधायक रहुआ महाराजगंज में बानी, उहे के खिलाफ रहुआ अब चुनाव, उहे के टिकट कटवावे पर तुलल बानी रहुआ, दावेदारी ठोक देल बानी महाराजगंज में। नहीं, देखिए, हमारे लिए आदरणीय विजय शंकर दुबे जी विधायक हैं जी, ये बात हमारे महाराजगंज के सभी देव तुल्य जानते हैं जी। और रही बात तो देखिए, हमारे जो आदरणीय विधायक जी हैं जी, ऐसा नहीं है कि मैं उनके खिलाफ कर रहा हूँ जी। आज मान लीजिए कि वो स्वयं चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं जी। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो कहाँ रहते? आप बताइए, अभी चुनाव का दौर है, इस चुनाव का वर्ष है ना, इस टाइम वो कहाँ रहना चाहिए? क्षेत्र में रहना चाहिए। क्षेत्र में रहते हैं क्या? नहीं, वहाँ का पुराना आदत है ना, वहाँ के माझी में रहत रही है ना, अभी महाराजगंज में बानी, जहाँ से वहाँ के एक बार जीतनी दोबारा वो चुनाव लड़े के मौका ना मिलेला। तो हो सकल बा कि एक बार जैसे जीत गए बने, जैसे लड़ाई करने की चाहत। और रही बात तो देखिए, हमारे महागठबंधन में मैं 2021 से मैं अपना क्षेत्र भ्रमण कर रहा हूँ और हमारे जो आदरणीय नेताजी हैं सन ऑफ मलाम मुकेश सहनी जी, उनका सिर्फ एक ही का नाम है। वो बहुत, उनके जैसा नेता तो हमको नहीं लगता है कि कोई होगा जी, क्योंकि वो एकदम स्पष्ट पूछते हैं। हमसे फोन करेंगे तो पूछेंगे कि नीतीश जी, जनता क्या बोल रही है, क्योंकि आप हमारे सिपाही हैं और आपसे अच्छा हमको कोई नहीं बताएगा। तो मैं कहता हूँ कि जनता यही कह रही है कि इस बार बाहरी को नहीं, इस बार कोई अपना होगा। जनता यही भी कह रही है कि इस बार का जो चुनाव है, हमारा बेटा रहेगा, बाहरी नेता नहीं। बाहरी क्या होता है? बाहरी जैसे आज मान लीजिए कि विजय शंकर बाबा बाहरी है ना, माजी के उधर का रहने वाले हैं और यहाँ महाराजगंज में लड़ रहे हैं, वो बाहरी हैं। माझी में भी वो बाहरी ही थे, माझी विधानसभा में भी वो बाहरी। हम तो महाराजगंज का बात करेंगे, हम तो अब उनका पूरा कैरियर का क्या बात करेंगे। आज मान लीजिए कि हमारे महाराजगंज के जितने भी देव तुल्य जनता है, उनको क्यों चुना? आज उसको चुनने के लिए अगर विजय शंकर बाबा को यहाँ 12 दिन पहले भेजा गया तो सिर्फ चुनने का पीछे एक ही कारण था। एक तो पहला कारण ये था कि वो महागठबंधन परिवार के सिपाही थे। दूसरा कारण ये था कि सभी हमारे महाराजगंज के लोग सुने थे कि विजय शंकर दुबे जी बहुत परिपक्व नेता हैं, मिनिस्टर रहे हुए हैं, हो सकता है कि हमारा ये जो डूबा हुआ महाराजगंज है इसको पूरा उगा देंगे, नैया पार लगा देंगे। लेकिन अभी आप ही का मीडिया भाई अभी आके बोल रहे थे रोड के बारे में, तो आप खुद है, तो इसका नियम है, हाल क्या है दिलों का पूछो सनम। तो ये तो खुद आप देख लीजिए कि क्या हाल है, इसमें कहना क्या है, हमसे क्या पूछो है। अच्छा, 3 दिन से जन आशीर्वाद यात्रा पर रउआ निकलल बनी, का विकास रउआ दिखता महाराजगंज में? देखिए, विकास चाहे कोई भी क्षेत्र में देखा जाए तो महाराजगंज में विकास हुआ नहीं है। अगर हुआ रहता महाराजगंज में तो जरूर मैं बोलता कि विकास हुआ है। आज तक ले देखिए, अगर पूरे बिहार में महाराजगंज के बारे में देखा जाए तो पूरे बिहार में महाराजगंज को बेईमानी में सबसे टॉप पे रखा गया है। ये बात आप भी मानते हैं? बिल्कुल। इसे छोटा छोटा जगह को जिला घोषित कर दिया गया, लेकिन आज तक ले हमारे महाराजगंज को जिला घोषित नहीं किया गया। अगर हमारे देवतुल्य जनता मुझे मौका देती है तो मेरा पहला काम और पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा कि महाराजगंज को जिला घोषित कराना है। दूसरा देखा जाए शिक्षा में,
तो शिक्षा में आज तक भी जितने भी हमारे महाराजगंज के मेरे जैसे भाई मेरे बहन हैं, वो आज भी अगर उनको ग्रेजुएशन करना होता है तो वो जाते हैं छपरा और मुजफ्फरपुर, ना कि महाराजगंज में। मुजफ्फरपुर तो ठीक बा 3 साल में होला, छपरा 4 साल में होला, जो भी होला। लेकिन महाराजगंज में अगर आज यूनिवर्सिटी हो जाए तो हमारे जो भाई बहन जो है 40 किलोमीटर सुबह से जो ट्रेन में जाते हैं उतना देर वो पढ़ाई करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र का विकास होगा। और आज देखिए कहा जाता है कि आखिर में महाराजगंज में क्या ऐसा सिस्टम है, लेकिन अगर कल के अगर महाराजगंज नाम से एक यूनिवर्सिटी बने, महाराजगंज यूनिवर्सिटी, तो उसी तरह जितने भी हमारे युवा जिस शिक्षक है जो शिक्षा का सेवा कर रहे हैं उनको समय पे नौकरी नहीं मिल पाया है, तो कहीं ना कहीं आप देखते होंगे छपरा में कि फिजिक्स टीचर, मैथ टीचर, वैसा ही यहाँ भी लगेगा। और जब यहाँ लगेगा तो हमारे जितने भी भाई बहन है वो सब महाराजगंज पढ़ने के लिए रूम लेंगे तो खाना का ऐसा ही व्यवसाय बढ़ेगा, लोकल व्यवसाय बढ़ते जाएगा, महाराजगंज का मेरा नाम होते जाएगा। और महाराजगंज का जब मेरा नाम होगा तो ऑटोमेटिक फैक्ट्री सब यहाँ पे पहुँच जाएगा। इसमें कहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एक विधायक का पावर है कि अगर वो अगर अपने जनता का आशीर्वाद पाता है, विधायक बनता है, तो सदन में जाके चिल्लाएगा तो यूनिवर्सिटी ला सकता है, ये उसका पावर है। लेकिन ये लोग इसका बात नहीं करते हैं। इसका बात आप करिएगा तो नहीं, दूर दूर तक देखिए आप महाराज उनके कोई भी युवा से पूछिए कि खेती बाड़ी है, खेती करना चाहते हो, तो डायरेक्ट कहेगा कि नहीं। आप चले जाइए महाराष्ट्र में, आप चले जाइए साउथ में, चाहे आप नासिक में ही चले जाइए, प्याज का सभी युवा वहाँ पे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एक एग्रीकल्चर का कॉलेज है जो हमारे महाराजगंज में युवाओं के लिए नहीं है। लेकिन जब अपना एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा, जब युवाओं को बताया जाएगा कि देखो कृषि करने से भी ऐसा ऐसा फायदा होता है, और जो तुम फसल उपजाओगे उसको सही दाम में सही जगह जाएगा, तो वो भी उसमें मेहनत करना है। कोई नहीं चाहता है, कौन चाहता है भाई साहब, कौन चाहता है कि हम अपना दिल्ली जाए? बात नहीं आ रहा, स्वास्थ्य के कहीं है, कृषि के कहीं है, तो बता दी कि दोनों के मंत्रालय रउए विधानसभा के मंत्री मंगल पांडे जी बनी। देखिए मंगल पांडे जी नेता नहीं है जी, मंगल पांडे जी विधायक है, मंत्री है, सांसद है। नेता रहते ना मंगल पांडे जी, तो इतना कहने का जरूरत आपको नहीं है। और रही बात तो मंगल पांडे जी का, देखिए एक होता है ना कि सीढ़ी दर सीढ़ी, देखिएगा एगो कोई बाप होगा उसका खूब किया हुआ रहेगा, बेटा को मिल जाएगा। उसी तरह जैसे इनका कोई बीजेपी का बाप होगा, खूब सेवा किए हैं, उसी तरह मिलते जा रहा है, लेकिन इनका अपना कोई बावजूद नहीं है। आज देखिए महाराजगंज में कहना नहीं चाहिए 75 बेड का अस्पताल बना है, लेकिन एक भी आपको सर्जन दिखाई नहीं देंगे। ये कैसा बात है? कैसा स्वास्थ्य मंत्री? मैं तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री को मैंने कहना क्या, देखना, इनके बारे में बोलना पसंद नहीं करता हूँ। उनको तो यहाँ पे 75 बेड का अस्पताल है तो कम से कम 2-3 को सर्जन तो ला देना चाहिए, अपने लिए ही तो ला देते, क्योंकि उनके भी तो घर के अगल बगल के चाची काकी यहीं रहती हैं, उनको तबीयत खराब हो जाए तो सिवान नहीं जाके महाराजगंज जाएंगी, अपने लिए भी तो ला देते कम से कम। 86 करोड़ लागत से नहर साफ भइला, लेकिन आज ले पानी ना आयल। कृषि मंत्री मंगल पांडे जी ही बानी। एक बात बताइए, खूब सुंदर आप कर्मकांड करिए, खूब पूजा करिए, तो भगवान भी आपको आशीर्वाद नहीं देते हैं। उसके लिए आपका मन और स्वच्छ और साफ होना चाहिए। और रही बात विकास करने का, तो यहाँ करोड़ों में विकास नहीं होता है, यहाँ अरबों में विकास नहीं होता है। अगर विकास करने का आपका सही सोच है तो कोई समय भी नहीं होता है। आप अगर आज एक गरीब घर का लड़का, चाहे उसके पिताजी अंडा बेचते हो, अगर वो सोच ले कि हमको IAS बनना है, तो ना आप रोकेंगे ना हम रोकेंगे, वो अपना मेहनत के दम पे बन जाएगा। अगर ये लोग चाह दे कि ये जमीन में पानी आ जाए तो किसी का कहने की जरूरत नहीं, वो सब बहाना है, कहने के लिए कोई कुछ भी कह रहा है। अच्छा, जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रहुआ गाँव गाँव घूमा तनी, लोग से आशीर्वाद ले तनी, का आशीर्वाद मिलता रहुआ? देखिए मेरा सिर्फ एकदम सही और साफ उद्देश्य है जी। ये कोई मैट्रिक का परीक्षा नहीं है कि मैं रात दिन मेहनत करके जाऊँ परीक्षा देकर पाऊँ। ये जनता की हमारी परीक्षा है। और जनता, आप देखिए वोट का सिस्टम क्या होता है। आज अगर मान लीजिए कि हमारे जितने भी देवतुल्य जनता है, कोई भी आप परीक्षा में बैठिएगा तो क्या आप पूरा किताब पढ़िएगा तभी ना, कितना भी टाइट व्यवस्था होगा, कलेक्टर भी आके वहाँ मजिस्ट्रेट भी खड़ा रहेगा, तो आप लिखने का ताकत उसी समय रखिएगा जब आपका पूरा किताब के पढ़ाई लिखाई हुआ होगा। आज मान लीजिए कि मैं मारोल गाँव में यहाँ खड़ा हूँ, हमको यहाँ का नहीं पता है कि नली का है, यहाँ का समस्या क्या है, लेकिन यहाँ के जो भी देवतुल्य जनता यहाँ रह रहे हैं उनको मालूम है। तो मैं आशीर्वाद लेने जब उन लोग के पास जाऊँगा एक सभा करके, तो वो सभा में अपना व्यक्तिगत परेशानी नहीं बताएंगे,
जी। अकेले घूमिएगा तो वो कहने लगेंगे पटीदार ने मुझे ऐसा किया तो ये किया। सभा में उस सामाजिक बात करेंगे, और नेता एक सामाजिक होता है, ना कि वो व्यक्तिगत होता है। तो उस सभा को मैं रखने का मेरा उद्देश्य यही है कि जब मैं सभा रखूंगा तो हमारे देवतुल्य जनता, क्योंकि देखिए मैं जो भी बोलूंगा 500 लोगों के बीच बोलूंगा, 1000 लोगों के बीच बोलूंगा, और मेरा जनता भी जो भी समस्या रखेगी 1500 लोगों के बीच रखेगी। तो जब मुझे लगेंगे कि वास्तव में इसका सब ये मुद्दा होना चाहिए, तो मैं जब कैंडिडेट यहाँ का बनूंगा तो मेरा मैनिफेस्टो पहले उस पंचायत, उस गांव का, मेरा जनता का किया गया मुद्दा जो बोलेगा कि हमको ये विकास नहीं हुआ है, तो विधायक बनते बनते पहला मेरा वही काम रहेगा कि जल्द से जल्द पहले उसका वो वाला काम करवा दूं जो हम जन आशीर्वाद में सुने थे। जन आशीर्वाद के दौरान रहुआ घूमते थे, जनता से सबसे ज्यादा समस्या का रहुआ सामने आवत है? सबसे ज्यादा समस्या पूछिएगा तो कहता है लोग कि इस बार यहाँ पे हमको बेटा चाहिए, बाहरी नेता नहीं चाहिए, बदलाव सबसे ज्यादा। हाँ, बदलाव। हम पूछे कि देखिए मैं विकास के बात कहने आया हूँ, तो बोले कि एक बात बताइए बेटा, जिस घर का बापे सही नहीं रहेगा, जिस घर के बापे सही नहीं रहेगा तो बेटा से आप क्या उम्मीद रखिएगा? आज मान लीजिए कि इस घर में जब तक ले बाहरी लोग रहेंगे तब तक ले हम क्या उम्मीद रखेंगे कि विकास होगा? जब मेरा अपना बेटा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक वो विकास कर लेगा। वो तो जो अपना आदमी हो जाता है वो शर्मा के भी तो करेगा ना जी, वो यहीं से निकलेगा। मान लीजिए कि ये रोड मैं और किसी के लिए नहीं बनाऊं, लेकिन मैं यहाँ फुआ का घर है तो उनके तो लाजे मैं बनवा न दूंगा। बिल्कुल। तो जब आपका घर रहेगा तो कहीं ना कहीं रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होगा, कहीं ना कहीं आपके प्रति लोगों का प्यार होगा। तो प्यार के भावना से कम विकास कर दीजिएगा। तो इसीलिए हमारे उद्देश्य ये है कि जो भी नेता हो वो हो जो सब कुछ जानते हो और वहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि कहा गया ना, घायल का गति घायल। जो व्यक्ति घायल होता है उसी को पता होता है कि दर्द कितना है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो सुई। उसी तरह इस क्षेत्र का गति एक क्षेत्र के नेता ही जानेगा, दूसरा कोई नहीं जान सकता। महाराजगंज के देवतुल्य जनता से क्या अपील कीजिए? देखिए, मैं महाराजगंज के हमारे जितने भी देवतुल्य जनता है, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि जन आशीर्वाद में ये आपका बेटा आया है आपके द्वार, आप लोग आइए, इसको आशीर्वाद दीजिए। और मैं तो सिर्फ दौड़ रहा हूँ, रास्ता आप लोग को बताना है कि किधर दौड़ना है, और आप लोग का बताया हुआ रास्ता पे मैं पूरा दौड़ने का प्रयास करूँगा। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मेरा जन आशीर्वाद यात्रा हो रहा है, आप लोग के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हम बता रहे हैं, तो आप लोग आइए और ज़रूर ये बेटा को बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो फिर जो पीछे हुआ, मैं तो एक बोलता हूँ कि पीछे महाराजगंज में जो हुआ नीतीश कुमार द्विवेदी करेंगे धुआं। चलिए, अभी वीआईपी पार्टी के जौन विधायक प्रत्याशी बानी महाराजगंज के नीतीश द्विवेदी जी से महाराजगंज पर चर्चा भइला। बाकी वीडियो देख के रहुआ का कमेंट करके बताइए। वीडियो के खूब से खूब शेयर करी। नमस्कार।